प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा को लेकर वैश्विक राजनीति में भूचाल सा आ गया है। मोदी ने पहले जापान का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका पर जोर दिया। इसके बाद वो चीन पहुंचे और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की विशेष मुलाकात ने सबका ध्यान खींच लिया। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि ये केवल कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि वैश्विक ध्रुवों का नया समीकरण था। एससीओ के मंच पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े दिखे। ये तस्वीर भारत की स्वतंत्र शक्ति और वैश्विक मध्यस्थता की छवि को और मजबूत करती है। मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक निर्णायक ध्रुव है। और सबसे अहम, इस नजारे को देखकर पाकिस्तान सन्न रह गया। इस्लामाबाद को यह गहरी चोट लगी कि पुतिन, जिनपिंग और मोदी एक ही कतार में खड़े होकर दुनिया को नया संदेश दे रहे थे, जबकि पाकिस्तान हाशिए पर पड़ा था। पाकिस्तान के लिए यह दृश्य उसके टूटते कूटनीतिक कद और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तन्हाई का जीता जागता सबूत था। मोदी की इस विदेश यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब पश्चिम का अनुयायी नहीं, बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है। और यही बात अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को सबसे ज्यादा खटक रही है। कैमरों के सामने जब मोदी और पुतिन गले मिले तो तस्वीरें सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में से छा गई। ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, भारत का यह कदम अमेरिका और यूरोप को चुभ गया। अमेरिका को डर है कि भारत अगर रूस से नजदीकी ओर बढ़ाता है तो उसकी पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति और रूस को कमजोर करने का प्लान ध्वस्त हो सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका सामानों पर टैरिफ जीरो करने की पेशकश की है, लेकिन ये सालों पहले होना चाहिए था। ट्रंप का आरोप है कि भारत अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता एक तरफा आपदा है। भारत अमेरिका को कहीं अधिक सामान बेचता है और खरीदता बहुत कम है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और रूस से आयात तेल पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी लगाया है। यानी कुल मिलाकर भारत पर 25% शुल्क, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कदम साफ दिखाता है कि अमेरिका भारत को अपने हिसाब से झुकाना चाहता है। वहीं इससे पहले भी भारत को अमेरिका के इन आरोपों और दबाव का तीखा जवाब दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर यही पैमाना अपनाना है तो पहले चीन और यूरोपीय संघ को देखें, जो आज भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है। भारत का तर्क साफ है। भारत का तर्क है कि उसकी प्राथमिकता अपनी जनता और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा है। सस्ते रूसी तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और महंगाई पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए कई टैरिफ को अमेरिका अदालत ने अवैध करार दिया है। हालांकि फिलहाल उन्होंने अस्थायी रूप से यथावत रखा गया है। ये विवाद अब अमेरिका सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी आने वाले समय में ये मामला सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि कानूनी लड़ाई का भी रूप ले सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्यों अहम था ये दौरा। मोदी का ये दौरा जापान, चीन और रूस तीनों बड़े देशों से मुलाकात का प्रतीक है। ये एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका का संदेश देता है। वहीं रूस के साथ बढ़ते सहयोग ने भारत को सस्ते तेल का विकल्प दिया है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और वॉशिंगटन के दबाव में नहीं झुकने वाला। एससीओ मंच पर चीन और रूस के एक साथ खड़े होकर मोदी ने अमेरिका को यही स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वतंत्र ध्रुव है। भारत में घरेलू स्तर पर मोदी इस दौरे की अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता के सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दौरा भारत की मध्यस्थता और निर्णायक शक्ति की छवि को मजबूत करता है। मोदी की कूटनीतिक ने यह साबित कर दिया कि भारत अब पश्चिम का अनुयायी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है। लेकिन यही बात अमेरिका को चुभ रही है। ट्रंप इसे अपने चुनावी अभियान में भारत की बेवफाई और आर्थिक खतरे के रूप में दिखा सकते हैं। आने वाले महीनों में ये टकराव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और कूटनीति के बड़े समीकरणों को भी प्रभावित करेगा।